स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम हमारा आसाबी निज़ाम है जिसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है, और जो दूसरा है उसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिल के जो सिस्टम बना रही हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन सब्ज रंग में दिखाई हुई हैं ये क्या है, नर्व्स। ठीक है, आज हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, मतलब इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम उनकी ओरिजिन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो ब्रेन से निकल रही हैं या फिर वहां पर लीड कर रही हैं उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं या वहां पर एंड हो रही हैं या लीड कर रही हैं उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर है। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किन किन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें हम कहते हैं कि वो जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और मोटर नर्व्स की बात की जाए तो ये वो वाले न्यूरॉन्स या वो वाले नर्व्स हैं जो मैसेज वापस लेकर आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या ग्लैंड की तरफ। मोटर न्यूरॉन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वाला सिस्टम है जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब ये कि जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक डिवीजन में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। सिंपैथेटिक वो वाली सिचुएशन जिसमें हम कह रहे हैं कि फाइट और फ्लाइट की इमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वाले नर्वस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें बॉडी को वापस नॉर्मल पॉइंट पे लाया जाए। तो अब अगर हम इसको एक और डायग्राम से देखें कि जैसे हम बात कर रहे थे कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की, तो सोमैटिक जो सिस्टम है उसमें हम कह रहे थे कि वो कंट्रोल करता है हमारे कॉन्शियस, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में है, हम अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें कौन से मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने बाजुओं को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, कोई चीज उठा सकते हैं। हमारी जो टांगों के मसल्स हैं उनकी मदद से हम चल फिर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं। वो अपनी मर्जी से हम बैठते हैं उठते हैं, तो वो किस वजह से है, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। तो उन वो वाले जो सिस्टम है वो किसके अंडर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सोमैटिक मोटर न्यूरॉन जो मिलके क्या बना रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन की बात की जाए तो ये वो वाले न्यूरॉन हैं जो कि फर्दर किन को कंट्रोल करें, जो कार्डिक मसल्स को, जैसे आप देख रहे हैं कि कार्डिक मसल है, उसके अलावा स्मूथ मसल्स को, या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ ग्लैंड्स को। अब होता क्या है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करें। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस हैं, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। जैसा से अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स की या कार्डिक मसल्स की, जैसे कि हम कहते हैं कि जो दिल का धड़कना है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को आगे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं, वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स हैं बॉडी में, ग्लैंड्स हैं उन स्पेशलाइज सेल्स को कहा जाता है जो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो भी हमारे अपनी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से ग्लैंड से केमिकल्स को रिलीज नहीं करवा सकते। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको गैंग्लियन दिखाया हुआ है। गैंग्लियन क्या है, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है। हम कहते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी मिलके क्या बनाती हैं, वो गैंग्लियन बनाती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कह रहे थे कि फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि तकरीबन
तो जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं कि वो या कहाँ पर होते हैं, कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के तकरीबन मिड में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं उनकी जो एक्सॉन्स हैं वो स्मॉल होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर क्या है, साइनैप्स गैप प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो है मैसेज देते हैं एक और नर्व को जिसका एक्सॉन हम कहते हैं थोड़ा सा लंबा होता है। फिर वो फर्दर मैसेज देता है किसी भी टारगेट सेल को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स या फिर उसके जो नर्व्स हैं अगर हम उनको देखें कि वो कहाँ प्रेजेंट है तो हम कह रहे हैं कि ब्रेन स्टेम मतलब ब्रेन के बाद जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रही है या तो वो वहां पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वो यहाँ होंगे, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल जहां पर स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं जैसे आपके सामने। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूरॉन या फर्स्ट नर्व है उसका एक्सॉन जो है वो लंबा होता है, ठीक है। उसके अलावा वो मैसेज देता है जिस सेकेंड न्यूरॉन को, उसका एक्सॉन शॉर्ट होता है और फिर वो आगे फर्दर मैसेज देता है किसी भी अपने टारगेट सेल को। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि सोमेटिक नर्व और जो पेरिफेरल नर्व है उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं। इसके अलावा अगर हम फंक्शनल डिफरेंसेस की बात करें तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में, कोई फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो, जैसे कि आपके सामने कोई ऐसा खतरनाक जानवर आ जाए जैसे सांप है, तो उस तरह की जो सिचुएशन है उसमें कौन एक्टिवेट होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं तो बॉडी को दोबारा से कूल डाउन करने के लिए या उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम रेस्ट एंड डाइट भी कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर देखें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में वो फर्दर करता क्या है, वो डायलेट कर देता है प्यूपल को, उसके अलावा वो एक्सेलरेट कर देता है हार्ट बीट को, ठीक है। इसके साथ ही वो क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, ठीक है। और साथ में हम क्या देखते हैं कि वो क्या कर देता है, वो स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकोज की रिलीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है उससे फर्दर एनर्जी मिलती है। इसके अलावा वो स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की। इसके साथ अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपल को, उसके अलावा वो स्लो डाउन कर देता है हार्ट बीट को और स्टिमुलेट कर देता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अगर वो डायलेट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी की सिचुएशन में जिन सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है या फिर नॉर्मल से ज्यादा उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उनको दोबारा स्लो डाउन करता है या फिर उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मोर ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में।